हेलो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की सीरीज़ में एक नया सब टॉपिक किसके अंदर है? जब बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब से अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है तब उसमें डाइपोल मोमेंट कैसा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर 11th क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत नया लगेगा, पर लेकिन 11th क्लास पढ़ चुके होंगे तो ये वाला टॉपिक यानी एरोमेटिक आ चुका है, जो ऑर्गेनिक का पार्ट है, फिर बहुत इजी लगेगा। तो हार्ड लग रहा है तो भी नहीं छोड़ना है, कभी ना कभी तो कुछ चीज़ तो स्टार्ट करना ही है पढ़ने के लिए। क्यों ना आज ही स्टार्ट कर दें पढ़ना। ये वाला पार्ट क्लोरीन, ये क्लोरीन है, और ये वाला पार्ट बेंजीन है, मतलब ये वाला C6H5, यहाँ पे कार्बन कार्बन है। तो ये वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो को रिप्रेजेंट करेंगे O से। ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? मेटा। मेटा रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ये वाला पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? जो ग्रुप लगा है उसके रेस्पेक्ट में। ये हो गया हमारा पैरा P। फिर ये उसके बगल में है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थो। ये वाला मेटा। ये सारे पोजीशन हैं। क्लियर? नाम है, पोजीशन है, जैसे 1 2 3 बोलते हैं ऑर्गेनिक में, ऑर्थो, पैरा, मेटा, इस सारे टर्म में बोला जाएगा। यहाँ क्लोरीन है और एक यहाँ क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के ऑर्थो पे हैं, तो क्या बोलेंगे? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये जो रिंग वाला पार्ट है इसको बेंजीन बोलते हैं। अगर बेंजीन दिमाग में नहीं आ रहा है तो नेप्थलीन याद है, गोल गोल गोलियाँ होती है नेप्थलीन, तो वैसा ही उसी का भाई है नेप्थलीन बेंजीन। ये हो गया हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। जरूरी नहीं है कंप्लीट ऑर्थो लिखा हो, ओ भी लिखा होगा तो क्या समझेंगे ये ऑर्थो है। ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, इसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे अगर यहाँ लगाया मेटा डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है, और बेंजीन। शॉर्ट फॉर्म में एम को, मेटा को क्या लिख सकते हैं? एम से। एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अगर मैंने ऐसा ले लिया, एक क्लोरीन यहाँ लिया, एक क्लोरीन यहाँ, ये सब रेगुलर हेक्सागन है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कौन सी पोजीशन पे है? जस्ट नेबर में है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थो ही बोलेंगे। एक के रेस्पेक्ट में दूसरा यानी 1 2 पोजीशन ऑर्थो लिख दें क्या? अगर ये फर्स्ट पोजीशन है, ये क्या हुआ? 2 1 2 पोजीशन ऑर्थो, पहले के रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन मेटा, 1 और 4 पैरा, तो ये है 1, इसके रेस्पेक्ट में सेकंड, 1 2 को क्या बोलेंगे? ऑर्थो। ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अगर यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है और ये है क्लोरीन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेंजल्डिहाइड। और उसके ऑर्थो पे क्लोरीन है तो क्या होगा? ऑर्थो क्लोरो बेंजल्डिहाइड। ये तो ये वाला पार्ट है। अब देखते हैं कि हम जो ग्रुप लगाएंगे उनका क्या क्या इफेक्ट होगा। बेंजीन पे अगर मैंने लगा दिया हैलोजन, हैलोजन क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या करेंगे? विड्रॉइंग है तो ये अपनी तरफ खींचेंगे। इस पे लगाया एल्डिहाइड, तो ये भी कहाँ विड्रॉ करेंगे? ऊपर। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर के डायरेक्शन में, CH3 ये इसको देगा। अगर OH लिखा, ये भी क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। इस पे क्या है? लोन पेयर है, थोड़ा टिल्टेड होगा, ये भी क्या होगा? विड्रॉ ऊपर होगा। अगर मैंने लिया NO2, ये भी क्या करेगा? विड्रॉ। अब लेते हैं हम कुछ केसेस। यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं।
इसको क्लोरीन को उठा के वहाँ, ये तो लिख लिया ना कि इसका ऊपर है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। यहाँ पे लगाया मैंने क्लोरीन, इसके ऑर्थो पे लगा दिया क्लोरीन, एक दूसरे के ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा रहे हैं। अब देखो, अगर इसका डाइपोल मोमेंट निकाला जाए तो ये ऊपर और ये इधर, इसके बीच में एंगल कितना होगा? ये एंगल, पूरा एंगल होता है 360। 360 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 6 पार्ट में अगर डिवाइड किया तो इनके बीच में एंगल आ रहा है 60 डिग्री। इसमें अगर नोटिस करें तो एंगल कितना आ रहा है? 120। यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 डिग्री। इसका है μ1 ऊपर, ये भी इक्वल है, क्लोरीन है तो भी μ1 लिख रहे हैं सबको, क्योंकि सब क्लोरीन है। अब नेट निकालते हैं। इसका नेट क्या आएगा? वेक्टर समेशन करना है हमें। वेक्टर समेशन क्या होता है म्यू नेट का? अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स μ1 μ2 कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अंदर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस 30 डिग्री मतलब, और μ2 और μ1 दोनों बराबर है, ये होगा 1/2। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? ये √3 μ1। मेटा वाला नीचे सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर देखो 180 डिग्री है, कॉस 180 डिग्री जैसे पुट करेंगे -1 आ जाएगा। फॉर्मूले से भी देखें या डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ये ऊपर का डायरेक्शन, ये नीचे का डायरेक्शन, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा इसका? 0। मेटा वाला यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्लोरीन और ये रहा इसका मेटा पोजीशन, यानी थर्ड पोजीशन। ऊपर की साइड का डायरेक्शन अगर इसका μ1 है, इसमें 2 हैं तो इसका भी μ1, इसका भी μ1, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। सॉल्व करते हैं अपना वेक्टर समेशन से। μ1 का स्क्वायर, दूसरा वाला भी μ1 ही है, 2 टाइम्स μ1 कॉस 120 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ μ1 का स्क्वायर कॉस 120 डिग्री कितना हो जाएगा? -1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, ये अंडर रूट है, 2 म्यू स्क्वायर था उसमें से 1 म्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? अंडर रूट μ1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो μ1 आ रहा है, यानी म्यू नेट कितना आया? जब मेटा है तो μ1, यानी सिर्फ अकेले क्लोरीन था तो भी μ1 था, दोनों अगर एक दूसरे के मेटा पे है तो भी क्या आ रहा है? μ1। कैसे किया? हमने सॉल्व किया है। दोनों का डाइपोल मोमेंट बराबर है, दिखने में बराबर नहीं है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर समेशन, बराबर आ रहा है। चलो इसका सॉल्व करके बताना है आपको। अगर एक क्लोरीन का इफ़ इसका वैल्यू μ1 है डाइपोल मोमेंट, तो इस केस का कितना आएगा? 2 क्लोरीन ऑर्थो पे है, अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आ रहा है? √3 μ1। थोड़ा नीचे कर देते हैं, कंजस्टेड हो रहा है। एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे, कितना आ जाएगा इसका म्यू नेट? 0। दोनों क्लोरीन अगर एक दूसरे के मेटा पे है तो म्यू नेट सॉल्व किया था, कितना आ रहा है? ये भी जस्ट इक्वल टू द μ1। तीनों क्लोरीन एक दूसरे के मेटा पे हैं, सिमेट्रिकल है। जब जब सिमेट्रिकल होगा तो म्यू को क्या बोल देंगे? डायरेक्ट म्यू नेट 0। इस केस में म्यू नेट कितना आएगा? ये ऊपर है, ये नीचे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ एक बचा रह गया, तो एक की वजह से हमें पता है कितना होता है? μ1। इस केस में अभी ऊपर देखा, ये तीनों आपस में सिमेट्रिकल है, इन तीनों का समेशन हो जाएगा 0, तो 1 2 3 ये 3 मिलके हो जाएगा 0, सिर्फ बचेगा 1, तो नेट क्या आया? μ1।
हर पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया, ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट तो नहीं करेगा। इस स्ट्रक्चर का रियल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, ये काल्पनिक है। तो काल्पनिक का बताएं कि म्यूनेट क्या होगा। पूरा सिमेट्रिकल है, सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ऊपर नीचे सारा तूफान धड़म धड़म सब कैंसिल हो गया। तो म्यूनेट कितना आ गया? 0। तो कंपाउंड कैसा है ये? नॉन पोलर। तो इसको प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट वाले और देख लेंगे जिस पे जे एडवांस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। थैंक यू।